हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी के बारे में। ओके, तो होता क्या है कि अगर एनएलपी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एनएलपी ये भी क्या हो गया कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेन थिंग है, जो कि वो क्या करता है कि हम जो भी टेक्स्ट या जो भी कुछ भी हम लिखते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या कोई भी वॉइस का रिकॉर्डिंग हमने उसमें डाल दिया और फिर हमने उससे क्वेश्चन पूछा, तो वो क्या करता है कि वो उससे एनालिसिस करता है। जो भी ये वॉइस रिकॉग्निशन करेगा, टेक्स्ट जो है उसको इंटरप्रेट करेगा और करने के बाद उससे जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसको प्रोसेस करके वो उसको आउटपुट प्रोवाइड करता है। वो आइदर वो आपका वॉइस में हो या आइदर वो टेक्स्ट में हो, ठीक है, वो ये प्रोवाइड करता है। तो ये बीच की जो प्रोसेसिंग करता है वो आपके इनपुट लेकर के आउटपुट लेने तक उस काम को उस चीज़ को कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, अब देखिए इसमें अगर मैं को पायलट से ही पूछूं कि क्या है आपका एनएलपी, तो ये बताता है कि एनएलपी इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड द ह्यूमन लैंग्वेज। It enables machine to understand, interpret, generate and respond to human language in a meaningful way. ओके, तो ये बीच का प्रोसेस है जिससे कि हमें इनपुट के बाद आउटपुट मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अगर कुछ इसके फंक्शंस को देखा जाए तो जैसे कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा, रिटन टेक्स्ट, उसका वो टेक्स्ट एनालिसिस करता है। आपने अगर इसमें कोई लैंग्वेज या कोई वॉइस डाला तो वो स्पीच रिकॉग्निशन करता है। इसके बाद अगर आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कि ट्रांसलेट करना चाहते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो जस्ट लाइक कि आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर करता है तो वो मशीन ट्रांसलेशन होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होता है सेंटीमेंट एनालिसिस। ओके, जस्ट लाइक कि मान लिया जाए कि आपने कोई वॉइस ही आप उसमें दे रहे हैं। एक वॉइस एक आपने दिया, जैसे कि मान लिया सिंपल आप नॉर्मल सॉफ्ट लैंग्वेज में बोल रहे हैं हेलो, और एक बोल रहे हैं हेलो। ओके, दोनों में डिफरेंस है। एक आपको बता रहा है कि आप सॉफ्ट में हो और एक दूसरा आ रहा है कि नहीं, आप थोड़ा सा या तो एक्साइटेड हो या गुस्से में हो। ओके, तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस भी करता है एज पर द वॉइस और एज पर मान लीजिए कि जो भी आपने पिक्चर्स अपलोड किए हैं वो उसका सेंटीमेंट एनालिसिस करता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिससे कि हम कहीं पर भी किसी चीज़ का जो प्रोसेसिंग हो रही है, ओके, लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो उसका एक सटीक एग्जाम्पल या सटीक आउटपुट आपको दे सके। इसके अलावा आपका एक इसका की फंक्शन है चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो आजकल क्या है कि जस्ट लाइक कि पहले क्या था कि चैटबॉट किसी भी कंपनी में कुछ अगर असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ता था और अभी बहुत जगह पे है। लेकिन अब जहाँ पे एआई इंटीग्रेट हो रहा है वहाँ पे क्या है कि आप अपने वॉइस के थ्रू से कमांड दीजिए, फिर वो क्या करेगा कि वो सारी चीज़ें जो है वो निकाल करके आपको आउटपुट देगा। ओके, तो चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंस जो है ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। ओके, अब इसका डिफरेंट टेक्निक्स है। बाकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आप जाएंगे तो देखेंगे जैसे कि सर्च इंजन है, वॉइस असिस्टेंट हो गया, आपका स्पैम फिल्टर्स हो गया, कस्टमर सर्विस चैटबॉट जिसके बारे में अभी मैंने बताया, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स। तो ये सभी कुछ इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस है जहाँ पर कि हम एनएलपी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में मैंने बताया। अभी एक हम छोटा सा चैटबॉट पे और एग्जांपल प्रोसेस करने जा रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि मान लिया जाए कि हाँ, मैंने अभी दिल्ली विजिट का प्लान किया और वहाँ पे मुझे होटल में स्टे करना है। ओके, तो मेरे पास 2 रिव्यू हैं उस होटल्स के रिव्यू, जस्ट लाइक कि मैंने ऐसे ही बनाया है। रिव्यू 1 ये है, एक होटल है ताज महल पैलेस। ओके, इसके बारे में मैंने लिखा है। ओके, और दूसरा जो है एक रिव्यू 2 है, ठीक है, रिव्यू 2 है ओबेरॉय होटल का, इसके बारे में लिखा गया है। ओके, सो अब बारी बारी से इन दोनों रिव्यू को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और देखेंगे
कि ये क्या बताता है। तो यहाँ पे प्लस पे हमने क्लिक किया, अपलोड, और डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे रिव्यू 1 है, इसको ओपन किया और यहाँ लिखा आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस होटल प्लीज कंफर्म, इज इट गुड चॉइस और what will be the cost for 2 days। ओके, ये हमने लिखा, इंटर प्रेस किया। अब देखिए उसने टेक्स्ट से सारा कुछ एनालाइज किया, किस होटल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ताजमहल पैलेस के बारे में बात हो रही है, और इसने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन निकाला और एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 नाइट्स का इसने निकाल कर दे दिया कि अप्रॉक्स कॉस्ट पर नाइट आपका यहाँ पे इतना है, तो इतना 2 रात का होगा। ओके, तो इस तरह से इसने पूरा निकाल कर दे दिया। इज इट अ गुड चॉइस, तो यहाँ पे इसने सिंपल लिखा कि येस यू वांट अ लग्जरी एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, और ये सब चाहिए तो ये आपके लिए गुड चॉइस है। चलिए अभी हम दूसरा रिव्यू इसमें अपलोड करते हैं। Review 2 and tell me about this hotel, also which one will be better in respect of budget। अब इसने ओबेरॉय होटल के बारे में बताना शुरू किया, फिर ताजमहल पैलेस के बारे में बताया, और इसके बाद में दोनों का कंपैरिजन बता रहा है। ओके, कि दोनों में आपका ओबेरॉय में क्या है और ताजमहल पैलेस में क्या है डिफरेंस। और फाइनली इसके बाद में यहाँ पर इसने कंक्लूज़न भी आपको दे दिया कि चूज़ द ओबेरॉय इन न्यू दिल्ली और चूज़ द ताजमहल पैलेस इफ़। ये 2 कंडीशंस में अलग अलग आपको दे दिए कि आप इसमें से डिसाइड कर लो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप जैसे कि चीज़ और देखें कि इसके पहले हमने चैट कर रखी थी इंडिया गेट के बारे में, तो ये इसके बारे में भी लिख रहा है कि यू वांट टू स्टे क्लोज टू इंडिया गेट एंड एक्सप्लोर दिल्लीज कल्चर लैंडमार्क्स। ओके, तो ये इससे ये भी पिक कर रहा है कि प्रीवियस चैट में हम किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो है उसको लेकर के उसके अकॉर्डिंग आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट दे रहा है। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हम समझ सकते हैं कि एनएलपी को इसने कैसे, एनएलपी मतलब कैसे यहाँ फंक्शन किया। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।